हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में यार हम रिव्यू करेंगे एनआईटी राउरकेला कॉलेज का। एंड इस कॉलेज का रिव्यू भी हम उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट से करवाएंगे। तो इससे पहले कि यार हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को हर बार की तरह लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ऐसे कई सारे और कॉलेज रिव्यूज़ हमारे चैनल पर आ रहे होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि यार हमने इनिशिएटिव ले रखा है जिसमें हमने इंडिया के सारे आईआईटीज़ एनआईटी सभी के कॉलेज रिव्यूज़ हम कवर करेंगे। तो यार मोस्टली हमारे आईआईटीज़ एनआईटीज़ के कॉलेज ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं और जितने भी बाकी हैं वो यार हम फ्यूचर की वीडियोस में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना। और वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो यार हमने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी डाल दिए हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको स्किप करना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाना, टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना, आप उस वीडियो के पर्टिकुलर पार्ट पे पहुंच जाएंगे। तो बिना किसी देरी के यार हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट इंट्रो के बाद। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं निशित, जो कि यार एनआईटी रोडकेला के ही एक स्टूडेंट है। तो हम उनसे जानेंगे उनके कॉलेज के बारे में अच्छे से। तो सबसे पहले यार उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए उनके बारे में थोड़ा सा। My name is Nishit Kumar Barik. I am from Bhubaneswar, Odisha. Currently I am in third year in computer science department at NIT Rourkela. Currently I have an internship lined up at Barclays for the coming summer. So that's it. Nice. So my first question to you is कि why this college among all the colleges you were getting, why you choose this college, right? ये कॉलेज चूज करने का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन यही था कि ये घर से पास है। कोई और कॉलेज जैसे कि एनआईटी, जैसे कि एडवांस में तो मतलब आईआईटी में वैसे अच्छे आईआईटीज में वैसे रैंक नहीं आया था। तो मेंस के हिसाब से अगर हो रहा था तो एनआईटी त्रिची में इलेक्ट्रिक ईसी या इलेक्ट्रिकल वगैरह हो रहा था। तो मतलब पर फिर वो घर से दूर पड़ता तो टीचर्स ने सजेस्ट किया कि मतलब एक तो उधर सीएस नहीं मिल रहा है और यहाँ सीएस मिल रहा है और घर से पास भी है, तो राउरकेला ही ज्वाइन कर लो। और वैसे भी एनआईटी राउरकेला नंबर 2 पे है, तो कोई मतलब ऐसा कोई बुरा नहीं है। सो दैट वाज द मेन रीजन, दैट्स व्हाई आई जॉइंड दिस कॉलेज। So other than that, I don't think there was any like compelling reason to join NIT Rourkela. तो now let's Uh, talk about the college campus की कॉलेज कैंपस कैसा है। तो बेसिकली ब्यूटी ऑफ द कैंपस कैसी है? तो लाइक कॉलेज के एनआईटी राउरकेला के बारे में कुछ एक सबसे अच्छा है तो उसका कैंपस ही है। जो जब मैं मतलब पहली बार घुसने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब आईआईटी नहीं हुआ, अब तो मतलब बहुत ही बुरा हो गया, मतलब अब क्या ही करूंगा मैं, ऐसे लग रहा था। तो फिर पर एक बार मतलब कैंपस के अंदर घुसते ही मतलब इतना बड़ा कैंपस है और उस पे मतलब ऐसे ग्रीनरी, मतलब पेड़ वेड़ सारे जगह लगे हुए हैं, मतलब पूरा लाइन से पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, मतलब और एनवायरनमेंट भी जनरली बहुत कूल और काम एक एनवायरनमेंट है। कैंपस के अंदर भी एनवायरनमेंट वैसा ही है। और यूजुअली जैसे कि मतलब राउरकेला में जो है वो यूजुअली एक टाउनशिप है, जो मतलब सेल का एक टाउनशिप है। सेल का जो भी स्टील प्लांट है राउरकेला में, उसी का एक टाउनशिप है, उसी के पास मतलब उसी टाउनशिप के अंदर ही है कैंपस। तो जनरली वो टाउनशिप भी वेल प्लान्ड है और मतलब हाँ थ्रू आउट द ईयर वेल मेंटेन रहता है। वो टाउनशिप में भी जैसे कि मतलब ज्यादा भीड़ वीड़ नहीं है, जैसे कोई मेजर सिटी जैसे मुंबई या दिल्ली में कोई किसी को फेस करना पड़ रहा होगा, तो वैसा कोई मतलब बहुत कंजेशन वगैरह नहीं है। टाउन जनरली ही बहुत कूल टाउन है। तो और मतलब ऐसे और फिर ऐसा भी नहीं है कि मतलब बच्चों के लिए मतलब स्टूडेंट्स के लिए कुछ है भी नहीं, मतलब मॉल्स वगैरह ऐसे 3-4 ठो अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स भी 2-3 ठो है, और फूड आउटलेट्स जैसे डोमिनोज केएफसी वगैरह वो सब तो है ही। तो वो सब मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स मतलब तो मतलब लाइन से मतलब सब कुछ मतलब अच्छे अच्छे सब होटल्स वगैरह है। और पास में मतलब ऐसे कि जो नेचुरल स्पॉट्स रहते हैं जैसे कि वाटरफॉल्स वगैरह, वाटरफॉल्स भी है, लाइक खंडाधार वाटरफॉल एक है, और 2-3 ठो डैम है पास में ही, मतलब ट्रेन या बस से आप जा सकते हैं, 1 घंटा आधे घंटे में ऐसे ही पहुंच जाएंगे। तो वैसे मतलब वो सब, और ट्रेकिंग वगैरह का भी मतलब वो एक हिली रीजन टाइप का है।
तो उधर ट्रेकिंग वगैरह के लिए भी मतलब है, मतलब वीकेंड्स में बच्चे इधर जाते रहते हैं ट्रेकिंग वगैरह के लिए। राइट। तो एक चीज एनआईटी राउरकेला का एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि मतलब थोड़ा पहुंचने में, मतलब कहीं अब किसी भी जाओ, ट्रेन से जाओ या कार से जाओ तो डिफिकल्ट तो है, क्योंकि भुवनेश्वर जो है मतलब उड़ीसा का कैपिटल है, वहां से मतलब राउरकेला पहुंचने में 10 आवर्स लगते हैं थ्रू ट्रेन। और रोड का कनेक्टिविटी मतलब इतना सही नहीं है। बाकी पर मतलब उसके अंदर जितना कुछ है तो एक बार रह जाने के बाद फिर वो मतलब कॉम्पेंसेट हो ही जाता है उसके बाद वो सब राइट, चीज। तो अब बात करते हैं ओके। यार, कैंपस तो काफी अच्छा है जहां तक हमने सुना, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार, कॉलेज की फीस कितनी है और कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है हमें? फीस तो मतलब जैसे कि फर्स्ट 2 इयर्स में थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब मैं जनरल स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हम्म। तो फर्स्ट 2 इयर्स में तो क्योंकि मतलब क्लासेस भी ज्यादा रहते हैं, सब्जेक्ट्स भी ज्यादा रहते हैं, प्रैक्टिकल्स भी ज्यादा रहते हैं, तो यूजुअली 1.2 lakhs के आसपास आ जाता है। क्योंकि मतलब थोड़ा जो हॉस्टल फीस है वो कम होगा, क्योंकि राउरकेला में तो मतलब इतना वो नहीं, मतलब फीस इतना, मतलब जो रेंट है वो तो ज्यादा नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से मतलब फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में 1.2 के आसपास आ जाता है। फिर बाद में मतलब जो बाकी 6 सेमेस्टर्स है, जैसे कि सीएस में तो 90,000 95,000 के अराउंड हो जाता है। 92 95 ऐसे ही आता रहता है, मतलब अब डिपेंड करता है सेमेस्टर पर सेमेस्टर पर। क्योंकि बाकी 6 सेमेस्टर्स में मतलब लैब के मतलब सब्जेक्ट्स भी कम है, और लैब के नाम में मतलब सिर्फ वही कंप्यूटर ही है, और तो कुछ ज्यादा कुछ तो है नहीं, वही सेम कंप्यूटर लैब में सारा सब्जेक्ट्स करा रहे हैं, तो उसलिए कम है थोड़ा। बाकी जो जैसे कि है मतलब जो SC ST है या ओबीसी है, तो उन लोग का कुछ रिजर्वेशन रहता है, जैसे कि SC ST वालों का तो शायद ट्यूशन फीस पूरा ही माफ है। ओबीसी का मुझे पता नहीं है, तो वो तो मतलब एडमिशन के टाइम आपको सर्टिफिकेट कुछ प्रोवाइड करना रहता है उसमें। और एक जो मतलब बैकवर्ड क्लासेस, मतलब बैकवर्ड क्लासेस नहीं, मतलब जो मतलब बिलो प्रिविलेज लाइन बोल सकते हैं, उसका भी एक कोटा मतलब शायद 2 साल से शुरू हुआ है, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लास्ट 2 इयर्स से शायद वो भी है, तो उसमें भी कुछ रिडक्शन मिल जाता है। बाकी ऐसे स्कॉलरशिप्स भी देखेंगे तो मतलब स्कॉलरशिप्स भी होता है, 3 4 स्कॉलरशिप्स हैं, पर वो भी मतलब जनरली वो SC ST या ओबीसी उन लोग के, जनरल लोग के लिए मिलेगा नहीं। अच्छा, राइट। तो मतलब आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो उसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह मांगेंगे, तो वैसे भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी मुझे वैसे कुछ मतलब क्योंकि जो भी मैं ढूंढा तो मिला नहीं, तो फिर बाकी स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं इतना सर्च भी नहीं किया। राइट, ओके। तो हाँ। कॉलेज का कैंपस तो ओके। बहुत सुंदर है, बट अब बात करते हैं यार थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि लैब्स, लाइब्रेरीज, ये सब कैसी है कॉलेज की? तो मतलब जितना फैसिलिटीज तो चाहिए मिनिमम उतना तो है ही, मतलब एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर राउरकेला के हिसाब से मैं जितना सोचा था उससे तो बेटर ही है। मतलब हाँ, मतलब मुझे लगा था पहले कि हाँ कि राउरकेला में है वो तो थोड़ा अंदर हो गया, मतलब मुंबई दिल्ली तो है नहीं कि ये अच्छा होगा वो। पर मतलब उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब बहुत खर्चा हुआ है कॉलेज में। एक तो लैब्स के बारे में अगर बात करें तो मतलब लैब्स तो सारे ही लैब्स वेल इक्विप्ड हैं। मतलब बाकी जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर्स में बच्चों का यूजुअली होता है, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, और एक मतलब मैकेनिकल का एक वर्कशॉप वगैरह होता है, तो उन वो सारे लैब्स को छोड़ दें तो मतलब बाकी तो सारा एसी है। जैसे कंप्यूटर लैब में तो एसी रहता ही है, पर वो सारा चीज नॉन एसी है। बहुत सारे कॉलेजेस है, मैं देखा हूँ कि मतलब उधर कंप्यूटर लैब में आईमैक्स लगा रखा है। और मतलब जो लोग बच्चे यूजुअली तो आजकल मशीन लर्निंग वगैरह का तो प्रोजेक्ट करते ही हैं बच्चे, तो एनवीडिया के साथ टाई अप करके एक सुपर कंप्यूटर जैसा कुछ बिठा रखा है, कि मतलब क्योंकि कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, तो स्टूडेंट्स मतलब वहीं से पावर ला रहे हैं। तो वैसे तो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड फैसिलिटी नहीं है, पर जितना होना चाहिए उतना तो मतलब है, मोर देन इनफ तो है। बाकी अगर लाइब्रेरी के बारे में बात करूं तो लाइब्रेरी हमारा बहुत बड़ा वाला है, हमारा बिजू पटना एक सेंट्रल लाइब्रेरी नाम है। मतलब एरिया भी बड़ा है, और मतलब ऐसे 4 फ्लोर्स हैं, पूरा ग्लास बिल्डिंग वगैरह। उसमें तो है मतलब 85,000 प्लस बुक्स, और पीरियोडिकल्स, जर्नल्स वगैरह हैं, ई बुक्स भी मिल जाते हैं वहाँ। और मतलब रिसेंटली अभी क्योंकि ये लॉकडाउन वगैरह जो है, तो मतलब क्योंकि बच्चे एक्सेस नहीं कर पाएंगे वहाँ, कॉलेज में तो कोई है नहीं, तो इसलिए सारे बुक्स को ई बुक्स में
कन्वर्ट करके मतलब बच्चे जैसे घर से ही एक्सेस कर पाएंगे, वो सब भी वो लोग अभी भी कर दिए हैं। और यूजुअली ऐसे ही मॉडर्नाइज तो हो ही रहा है। अब एक नया बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ फ्लोटिंग लाइब्रेरी वगैरह कुछ करने का सोच रहे हैं वो लोग, तो लाइब्रेरी ठीक है। और फिर क्लासरूम, ऐसे जनरल हमारे क्लासरूम्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्लासरूम्स नॉन एसी ही है। मतलब जो भी ब्रांचेस का जो अपना अपना क्लासरूम है वो नॉन एसी, क्योंकि बिल्डिंग सारे पुराने हैं तो नॉन एसी ही है। पर जो फर्स्ट ईयर में क्योंकि सबका क्लासेस मिला के होता है, तो उसका एक अलग से लेक्चर हॉल बना दिए हैं। और वो न्यू फैसिलिटी है, तो वहाँ मतलब सारा रूम एयर कंडीशनड है, और मतलब अंडरग्राउंड रूम वगैरह है। और तो हाँ, वो सब फैसिलिटी है कि आप मतलब पढ़ा रहे हैं तो वो लेक्चर फिर डाउनलोड करके उसको आप पोर्टल में छोड़ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम वो रेफर कर सकते हैं। तो वो पहले नहीं था, वो अभी 1-2 साल में ही हुआ है वो। तो मतलब क्लासरूम में फिर क्लासरूम तो ऐसे ही है। आप जो जैसे कि अगर फिर वो भी डिपेंड करता है कि मतलब अगर इलेक्ट्रिकल और ईसी का जो है, उनका एक नया बिल्डिंग बना है तो उनका फैसिलिटीज थोड़ा अच्छा मिलेगा। सिविल मैकेनिकल का क्योंकि वो बहुत पुराने ब्रांचेस हैं, तो उनका मतलब उसी में चल रहा है, जो मतलब आज से 50 साल पहले में चल रहा था तो उसी में ही चल रहा है। तो मतलब उसमें थोड़ा फैसिलिटीज इतना नहीं मिलेगा। पर नए जो अब मतलब सारे ही मतलब ब्रांचेस का नया नया बिल्डिंग्स बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च तो किया है, कर रहे हैं कॉलेज, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल फैसिलिटीज के मतलब कैंपस में जो भी फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज तो है ही। मतलब 5 मिनट में आप हॉस्टल में हो, 5 मिनट में मतलब आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा। छोटा सा क्लिनिक है कैंपस के अंदर ही, चार डॉक्टर्स रहते हैं। और मतलब उसके साथ ही मतलब अपोलो का एक फार्मास्यूटिकल भी है। और जो भी मतलब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो सारा आपको फ्री ही मिलेगा उधर, क्योंकि वो लोग पहले से ही ले लेते हैं। और मतलब कोई मेजर केस हुआ तो फिर आप क्लिनिक जाने से वो लोग राउरकेला का जो भी मेन हॉस्पिटल है वहां रेफर कर देते हैं। तो वहां भी आप जाएंगे तो फिर एनआईटी राउरकेला का है, तो वहां मतलब आपको शायद 2 लाख तक शायद फ्री कवरेज हो जाएगा आपका। तो वैसा मतलब तो कोई मतलब मेडिकल कोई इमरजेंसी हुआ तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वैसे। और कैंपस के अंदर ऐसे मतलब रेस्टोरेंट्स तो हैं। रेस्टोरेंट्स 3-4 ठो तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। वेज रेस्टोरेंट भी एक है जो कि मतलब प्योर वेजिटेरियन है, वो एक अच्छा है रेस्टोरेंट। तो और जो अमेजोन मतलब राउरकेला अंदर है, पर अमेजोन फ्लिपकार्ट का जो भी डिलीवरी रहता है 2-3 डेज के अंदर मतलब मिल जाता है आपको। राइट। मतलब इवन भुवनेश्वर में आपको एक फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर करेंगे, 4 दिन लग जाता है। पर राउरकेला में उसे जल्दी होता है। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि मतलब उधर भी मतलब सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तो मंगाते ही रहते हैं। डायमंड जुबली बिल्डिंग एक बन रहा है, टॉल वो एक मतलब राउरकेला में टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और वहां पे अभी इसरो ने एक अपना इंक्यूबेशन सेंटर वहां स्टार्ट किया है। अभी मतलब अग्रीमेंट इसी साल साइन हुआ, तो मतलब इसरो का कुछ जो रिसर्च वगैरह यहाँ से ही होगा। तो और बाकी भी वहाँ मतलब सारे फैसिलिटीज हैं। वहीं पे एक नया लाइब्रेरी भी बनना है। और तो नया नया फैसिलिटीज उस बिल्डिंग पे ला रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एकेडमिक्स ऑफ योर कॉलेज कि प्रोफेसर्स कैसे हैं, अटेंडेंस का क्या सीन रहता है और वर्कलोड कितना रहता है, तो वो सारी चीजें बता दो। अटेंडेंस तो स्ट्रिक्ट मतलब एनआईटी राउरकेला में अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है। 75% अटेंडेंस तो आपको मिनिमम मेंटेन करना ही पड़ेगा। जैसे कि है मतलब जो सब्जेक्ट्स का रहता है क्रेडिट, जैसे 3 क्रेडिट कोर्स है तो उसका 6 एब्सेंटीज अलाउड है। 6 से ज्यादा कर दिए तो फिर मतलब वो सब्जेक्ट पूरा ईयर बैक ही लग जाएगा। फिर से आपको सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा। समर्स में हो तो आपको बाद में क्लियर करना पड़ता है। तो उस हिसाब से मतलब जो रूल्स है वो तो स्ट्रिक्ट है। वर्कलोड हिसाब से मतलब वर्कलोड तो रहेगा ही। जैसे कि क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जब आएंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स नए होंगे, जैसे कि बायो, तो मतलब बायो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो फिर 2 साल तो बायो टच पूरा छूट ही गया होगा। तो और फिजिक्स 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 तो यूजुअली क्योंकि यूजुअली जेई में मोस्ट ऑफ द बच्चों का फिजिक्स अच्छा होता ही है, तो फिजिक्स तो क्वांटम फिजिक्स है तो वो अच्छा लगेगा।
तो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स भी ज्यादा हैं, प्लस लैब्स और प्रैक्टिकल्स भी ज्यादा हैं, तो फर्स्ट ईयर में तो लोड रहेगा। तो उसलिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी कोर्सेस वगैरह या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ही। कुछ दो तीन तो एक दो तो मशीन लर्निंग कोर्स, तो एक दो प्रोजेक्ट भी तो करते ही हैं बच्चे। तो अगर कोर्स का प्रेशर कमता है तो इस तरफ से तो आपको मेकअप करना पड़ेगा। तो वैसे तो मतलब थ्रू आउट द ईयर तो आपका वर्कलोड तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि मतलब इजीली हो जा रहा है फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। कुछ बच्चे हैं जो मतलब जो जिनका अच्छा होता है तो उनके साथ तो कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। बाकी मतलब तो मेहनत तो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट तो वैसे है। मार्क्स भी मतलब वैसे एनआईटी राउरकेला में मिलते नहीं है मार्क्स, जैसे कि मतलब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ मतलब इतना तो आ जाएगा, उतना मिलता नहीं है। तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मतलब बच्चे फिर ऐसे होप छोड़ देते हैं कि हाँ मतलब नहीं मिल रहा है तो छोड़ो यार, फिर क्या मार्क्स लेके क्या करेंगे। ऐसे टीचर्स लोग बोलेंगे कि हाँ स्लाइड्स, जो भी प्रोफेसर है वो लोग बोलेंगे कि स्लाइड्स पढ़ लो उतना काफी है। पर मतलब क्योंकि क्या है कि स्लाइड्स में पॉइंट वाइज लिखा रहता है, तो वैसे आप एग्जाम में लिखेंगे तो फिर मिलता नहीं है मार्क्स। तो बुक्स और जो भी वीडियो लेक्चर्स है उनके बिना तो नहीं होगा। तो मेहनत तो करना पड़ता है मार्क्स लाने के लिए। पर फिर भी मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कि 9.8 सीजीपीए मतलब ला रहे हैं, वैसा नहीं है कि मतलब पूरा कॉन्करेबल नहीं है। स्टूडेंट्स लाते हैं 9.8 सीजीपीए। हमारी एक सीनियर भी थी जो अभी अडोबी में प्लेस्ड है, उनका 8 में से 7 सेमेस्टर में 10 सीजीपीए आया था। एक सेमेस्टर में वो सिर्फ मिस कर गई थी थोड़ा, मतलब 9.8 शायद था, और बाकियों में उनका 10 था। तो वैसा कुछ नहीं है। तो पर फिर भी मतलब जनरली तो डिफिकल्ट रहता है। प्रोफेसर्स के बारे में बात करें तो मतलब प्रोफेसर्स ऐसा नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब यूजुअली कॉलेजेस में तो मतलब सबका यही कंप्लेन रहता ही है कि प्रोफेसर अच्छे नहीं है, वो नहीं है। तो प्रोफेसर वैसा नहीं है कि खराब है या उनको कुछ पता नहीं है। मतलब वो लोग है कि मतलब एफर्ट नहीं देते हैं, मतलब जो है आपको खुद को करना पड़ेगा, वो लोग पुश नहीं करेंगे। मैं देखा हूँ बहुत सारे कॉलेजेस में जहाँ मतलब प्रोफेसर इनिशिएटिव लेते हैं कि हाँ उनके क्लास के बच्चों को लाके कोई एक प्रोजेक्ट करवा दिया। मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो अलग है, बाकी मतलब सेकेंड या थर्ड ईयर में एक इंटर्नशिप में उनको लगवा दिया, या कोई प्रोजेक्ट करवा दिया, या हैकाथन कंडक्ट कर लिया, और वो लोग मतलब प्रोफेसर ही इंचार्ज ले रहे हैं कि हाँ हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। क्योंकि किसी को हेल्प वगैरह चाहिए तो मतलब प्रोफेसर ही करते हैं। पर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, मतलब वो लोग ऐसे ही आपको मतलब अपना करिकुलम जो भी है वो पढ़ा देंगे, फिर मतलब उसके बाद तो आप अपने खुद ही देख लो। मतलब वैसा कुछ ये नहीं है। 2-3 साल से नहीं था। जो भी जो हैकाथन वगैरह सारे होते हैं बाकी कॉलेजेस में बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, एनआईटी राउरकेला में नहीं होता था। पर अभी जो लास्ट 1-2 साल में जो सीनियर्स हमारे थे, उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया और 2-3 ठो क्लब्स फिर सेटअप करके उसके लिए स्पेशली वो लोग थ्रू आउट द ईयर कोडिंग कॉन्टेस्ट वगैरह, जैसे कि इंटरव्यू में जिस लेवल का पूछते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन हो गया और 45 मिनट्स 1 घंटा, वैसे तो उस लेवल का हो गया। 2-3 ठो हैकाथन्स भी चुके हैं, तो उन्हीं लोग का इनिशिएटिव है। तो उस हिसाब से बोलूंगा कि हाँ प्रोफेसर्स का उतना एक्टिव पार्टिसिपेशन तो नहीं है, पर मतलब खराब भी नहीं है। तो बात करते हैं हॉस्टल लाइफ कैसी है वहाँ पे और हॉस्टल्स कैसे हैं, तो उनके बारे में बता दो थोड़ा। हाँ हॉस्टल लाइफ, तो पहले तो हॉस्टल हॉस्टल में फैसिलिटीज आपको सही मिलेंगी, जैसे कि मतलब नाइट कैंटीन तो आपका है ही हॉस्टल में। जिम रहता है, जिम ऐसा पूरा दिन ओपन नहीं रहता है, पर शाम को फ्रॉम अबाउट 5 to 7 या 8 तक खुला रहता है। और बाकी हम इंडिविजुअल रूम्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट 2 इयर्स में आपको रूम शेयर करना पड़ेगा, 2 स्टूडेंट्स इन ईच रूम। तो उसमें रूम में रहता है जैसे बेसिक एक बेड बेड 2 रहता है 2 बच्चों के लिए, 2 टेबल चेयर रहते हैं, और जो शेल्फ भी ऐसे मतलब कबर्ड टाइप का 2 कबर्ड रहता है जो आपका चीज रखने के लिए, एक फैन रहता है, तो वैसे ही। और हॉस्टल में मतलब रूम में ऐसे वाईफाई नहीं है, लैन केबल है अभी भी। मतलब कॉलेज में फिर मतलब वाईफाई नहीं है, आपको लैन यूज करना पड़ेगा। आप बाहर चले जाएंगे तो फिर वो तो आप लैन यूज नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कॉलेजेस में तो हो गया है आजकल, तो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में वाईफाई रहता है, पर यहाँ अभी तक लैन है। जो हमारा एक जो पोर्टल है वहां से आप कोई भी मतलब स्टडी मटेरियल, जैसे कुछ भी मूवीज, टीवी शोज, रियल, सब लोग वहाँ कुछ सब मतलब सीनियर सब कुछ अपलोड करते रहते हैं।
तो आप वहां से मतलब आप कोर्स बाय नहीं भी करेंगे तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा वहाँ। ऐसा मतलब उधर मतलब शायद दुनिया में सारा मूवीज और टीवी शोज सारे कोर्सेज सब मिलते हैं वहाँ। तो एक दो सेकंड में डाउनलोड हो जाता है वो, तो फास्ट तो वैसे है। और वैसे और फिर हर फ्लोर में रहता है एक लाइब्रेरी जैसा, एक रीडिंग रूम, लाइब्रेरी तो नहीं, एक रीडिंग रूम रहता है। आप जाके वहाँ शाम को पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। एक एंटरटेनमेंट टाइप का एक हॉल रहता है जहाँ टीवी लगा हुआ है, बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, एसी, और फिर उसी के अंदर टीटी टेबल और कैरम बोर्ड वगैरह और इंडोर का जो भी बैडमिंटन कोर्ट वो सब लगा हुआ है वहाँ। तो वो सब है। मेस का एक मेस है, मेस का चार, हाँ दिन में तो 4 बार आपको मिल ही जाएगा, ब्रेकफास्ट, लंच और फिर जो इवनिंग स्नैक्स रहता है और डिनर। खाना खाना मतलब ठीक ही है, मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि खराब है, खाना ठीक ही है। के तो मैथ्स का भी क्वेश्चन कवर हो गया इसमें। अब बात करते हैं कि इंटरेक्शन विद सीनियर्स कैसा है कॉलेज में, तो उसके बारे में बताओ। और कोई रैगिंग वगैरह अ, होती है कॉलेज में या नहीं? नहीं, जो कॉलेज है हमारा तो मतलब एंटी रैगिंग ही है। रैगिंग का केसेस तो मैं जाने के बाद मैं सुना नहीं, या हमारे पहले भी रैगिंग का केसेस तो कभी हुए ही नहीं है। वो हो सकता है मतलब बहुत पुराने टाइम में होता होगा, पर इन द रिसेंट पास में 5 to 6 years में रैगिंग नहीं हुआ है। अब मतलब सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन, अब जाएंगे तो सारे टाइप के सीनियर्स मिलेंगे आपको। आपको चूज करना है कि किसके साथ आपको मतलब एसोसिएट करना है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज जो है, जैसे कि प्लेसमेंट हो गया, इंटर्नशिप्स हो गया, सारे का सारे तो सीनियर्स ही संभालते हैं। जैसे कि मतलब एचआर को कंपनीज ढूंढ रहे हैं, एचआर को कॉल कर रहे हैं, फिर उनके साथ डेट फिक्स कर रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, फिर जो भी मतलब ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपको मतलब नेक्स्ट राउंड्स में जा रहे हैं, तो सारा चीज वही लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सीनियर्स तो वैसे अच्छे हैं और जनरली आपको हेल्प तो करेंगे ही। मतलब आप किसी भी टाइम फोन करो तो सीनियर्स, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी नहीं, तो सीनियर्स हेल्प करते हैं। हमारा उसी उसी एक मतलब एक कॉलेज की तरफ से एक है इंस्टीट्यूट काउंसलिंग सर्विसेज एक बनाया गया है, जहाँ की मतलब सीनियर्स लोग रहते हैं जो फर्स्ट ईयर्स में आए हैं, उनको गाइड करने के लिए। आपको कोई कोई भी मतलब छोटा सा प्रॉब्लम हो, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। इवन आफ्टर आप फर्स्ट ईयर जाने के बाद, अगर जैसे कि वो सीनियर पास आउट हो गया है, तब भी मतलब आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं, वो लोग कभी मना नहीं करते। तो उस हिसाब से अच्छे मतलब अच्छे सीनियर्स हैं तो वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सही से। तो फिर आपको ही चूज करना पड़ेगा आप किसके साथ मतलब एसोसिएट करना चाहते हो। तो तो अब उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमसे काफी ज्यादा पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम में, कि गर्ल्स टू बॉयज रेशियो कैसा है कॉलेज का? वो तो मतलब शायद मतलब हर इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह स्क्यूड ही है। मतलब 1:8 बोल सकते हैं, 1:8 के आसपास होगा। या 7 बॉयज हॉस्टल्स हैं और मतलब 2 गर्ल्स हॉस्टल है वैसे, मतलब और मतलब पूरा ऑपोजिट कॉर्नर्स में प्लेस्ड है। तो ऐसा कुछ तो स्पेशल है नहीं, मतलब ऐसे ही सारे कॉलेज में तो शायद ऐसे ही है। राइट। और क्लास में मतलब या कितने बच्चों में कितने बॉयज और गर्ल्स हैं? क्लास में भी यूजुअली सेम रेशियो ही मेंटेन रहता है। राइट। जैसे मतलब सीएस में भी हमारा 120 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आपको शायद 20 मिल जाएंगे, और बाकी मतलब फिर जैसे ही मतलब इलेक्ट्रिकल, इसी मैकेनिकल वगैरह में तो बहुत ही कम है। सो अब बात करते हैं यार उस क्वेश्चन की जो एक्स फैक्टर होता है किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने में, कि कॉलेज की प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स मैं बोलूंगा तो मतलब एनआईटी राउरकेला तो मतलब एक स्टील जैसा है। मतलब जैसे कि आपको आईआईटीज मतलब जाना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको लगेगा कि हाँ मतलब कम में मुझे बहुत मिल गया। कि आईआईटीज में जैसे सारे कंपनीज हैं, यहाँ भी आते हैं सारे कंपनीज। मतलब कोई भी कंपनी आप ले लो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट, amazon, क्वालकॉम, सैपलैब्स, बार्कलेज, गोल्डमैन सैक्स, सारे कंपनीज आते हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली। एक कंपनी जो नहीं आता होगा शायद गूगल है। गूगल का भी मतलब आना था, पर वो लोग का कुछ कंडीशंस रख दी कि मतलब ऐसे कि हम लोग रिजल्ट्स बाद में बताएंगे ये वो। क्योंकि यूजुअली तो सेम डे रिजल्ट्स निकल जाते हैं ना। तो गूगल का वो रखा कि हाँ हम लोग बाद में बताएंगे, हम लोग को फिर जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से लेंगे। तो वो कंडीशंस मतलब ये लोग राजी नहीं हुए, तो इसलिए गूगल नहीं आ पाए। पर बाकी तो सारे मतलब कोई भी कंपनी हो वो तो आता ही है। सिर्फ एक चीज आपको आईआईटी जैसे नहीं मिलेगा, वो है जो फॉरेन प्लेसमेंट्स है।
सारे मतलब इंडिया के अंदर ही प्लेसमेंट, जब जितने भी प्लेसमेंट होता है सारे इंडिया के अंदर ही है। आईआईटीज में तो होते हैं जो जो टॉप टॉप कुछ कंपनीज में, जैसे रेडमंड वगैरह, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में जो भी फॉरेन प्लेसमेंट तो एक दो बच्चों को मिलता ही है। यहाँ वो नहीं मिलेगा, पर बाकी सारे टॉप कंपनीज का इंडियन प्लेसमेंट तो मिल ही जाता है। और सैलरी भी मतलब एट पार विथ आईआईटीज है, आई गेस। कि मतलब जैसे हमारा अभी तक शायद हाईएस्ट गया है 42, 42, मतलब मुझे आईआईटीज का एक्चुअली नंबर्स पता नहीं है राइट। कितना है या नहीं। तो 42 तो गया, 42 गया था अडोबी का। तो और बाकी मतलब ऐसे माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसे 39 40 उस रेंज में रहता है। तो मतलब 40 लाख वाले तो बहुत सारे कंपनीज हैं, तो वैसा कोई मतलब ये नहीं होगा। और सेम कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए भी आती हैं और इंटर्नशिप्स के लिए भी। तो वैसा फिर, और यूजुअली मोस्ट ऑफ द कंपनीज पीपीओ दे देते हैं। और कंप्यूटर साइंस में है तो फिर मतलब तो आपको टेंशन लेने की शायद जरूरत ही नहीं है। पर बाकी ब्रांचेस में थोड़ा क्रंच हो जाता है, जैसे कि मतलब सिविल वगैरह में थोड़ा मतलब मैं सुना हूँ अपने दोस्तों से कि मतलब कंपनीज नहीं आ रही, मतलब एक ही कंपनी एलएनटी आ रही है और उसी के लिए सब लोग फाइट कर रहे हैं। और मतलब वो भी लेगा कि तो कितना, मतलब 20 स्टूडेंट्स ही लेता है, तो फिर पर क्लास में तो उससे ज्यादा बच्चे हैं ना, तो अब तो थोड़ा उस सारे ब्रांचेस में फाइट रह जाता है। और बाकी मतलब जो भी कंपनीज आ रही हैं वो लोग मतलब मतलब सीएस ईसी इलेक्ट्रिकल वही तीनों ब्रांचेस को अलाउ कर रहे हैं। मतलब पहले मैं सुना था कि मतलब सारे ही ब्रांचेस को अलाउड रहता है, पर ऐसा तो है नहीं। मतलब एनआईटी राउरकेला में मैं नहीं देखा कि ऐसा है, मतलब मैकेनिकल वगैरह को बैठने नहीं देते वो लोग। और उस हिसाब से उसीलिए मतलब सीएस का जो एनुअल जो एवरेज सैलरी है वो तो मतलब 22 लाख के प्लस ही है। 22 लाख तो हुई मतलब एवरेज मिल जाएगा, पर पूरा कॉलेज का फिर देखेंगे तो वो 7 to 8 लाख आ जाता है। प्लेसमेंट का परसेंटेज भी मतलब 90, हमारे तो इधर 90% ऊपर के प्लेसमेंट्स रहते हैं। जैसे 1000 स्टूडेंट्स है तो 900 के ऊपर बच्चों को मिल रहा है प्लेसमेंट। पहले तो जैसे कि मतलब 700 800 स्टूडेंट्स हर साल इनटेक रहता था, पर अभी बढ़ गया है, अभी 1000 1200 स्टूडेंट्स ऐसे लेते हैं। तो उस हिसाब से 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो ही जाता है। मतलब मैं बोलूंगा कि गर्ल्स के लिए एक अच्छा मतलब एनआईटी राउरकेला में अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो कि ओनली फीमेल रिक्रूटमेंट, जैसे कि अडोबी हो गया, इंट्यूट हो गया और एनवीडिया वगैरह हो गया, तो उन लोग का अमेजन हो गया, तो उन लोग का सिर्फ मतलब गर्ल्स के लिए आते हैं। तो वैसा भी नहीं है कि मतलब गर्ल्स का नंबर कम है तो मतलब नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अलग हैं। और फिर वो डिपेंड करता है कि आपके सीनियर्स कैसे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही वही सब लोग का सब कुछ संभाल रहे हैं। तो हमारे सीनियर्स अच्छे थे, हम लकी थे, इतने सारे कंपनीज आए। ओके, तो अब बात करते हैं कॉलेज के फेस्ट के बारे में कि फेस्ट कैसे हैं और मतलब कौन सा मेजर फेस्ट होता है और टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, उन सब के बारे में बताओ। दो तो मेजर फेस्ट हैं, दो तो मेजर फेस्ट हैं जो कि है मतलब एक है इनोविजन जो है टेक फेस्ट। वहाँ मतलब कॉलेज मतलब सारे कॉलेज हैं यहाँ आसपास से या दूर से भी कॉलेज से बच्चे आते हैं। उनका वहाँ रहता है रोबो वॉर वगैरह रहता है, और वो रोबोट बना के वो आग वाग में चलाते हैं उसको। फिर एक मतलब एक टेम्पररी एक एयर स्ट्रिप जैसा करवा देते हैं वहाँ। बच्चे लोग मॉडल प्लेन्स बिल्ड करके रिमोट कंट्रोल करके उसको उड़ाते हैं। तो फेस्ट तो इनोविजन 3 दिन रहता है, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे रहता है। तो उसमें तो मतलब फिर जैसे कि हमारा लास्ट ईयर गजेंद्र वर्मा और बस्सी को बुलाया था इवनिंग शोज के लिए। तो उस हिसाब से मतलब इनोवेशन में एंटरटेनमेंट हो, लाइक टेक हो, और मतलब पूरा दिन कुछ ना कुछ तो इवेंट्स तो चलते ही रहते हैं। और एक कल्चरल फेस्ट है निट्रोत्सव, वो भी मतलब होता है वैसे, पर तो उसमें थोड़ा पार्टिसिपेशन कम है। पर उसमें भी कल्चरल फेस्ट वो भी सही, मतलब वो भी उस बड़े स्केल पे होता है। बाकी छोटे मोटे फेस्ट होते रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम लोग का एक हुआ था एनईएस, एक एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुआ था। वहाँ मतलब हम लोग सारे, मैं ईसेल, मैं अपने कॉलेज में ईसेल में हूँ, तो हम लोग ही ऑर्गेनाइज किए थे। मतलब सारे इन्वेस्टर्स वगैरह को बुला के वो लोग हम लोग कंडक्ट भी किए थे, जहाँ पूरे उड़ीसा से मतलब जो जिन लोग का भी स्टार्टअप्स का आइडिया है या प्रोटोटाइप बिल्ड कर चुके हैं वो लोग अपना आके आइडिया पिच कर रहे थे। तो इन्वेस्टर्स फिर वो जज करके हम दो ग्रुप्स को मिला भी फंडिंग उनके साथ, उस हमारे वही एनईएस के थ्रू उनको मिला था। और बाकी फाउंडर्स फाउंडर्स स्टार्टअप के फाउंडर्स बहुत
बुलाते हैं हम लोग, वो लोग स्पीच वगैरह देते हैं, उनके कैसे स्टार्ट किए थे, कैसे जर्नी उनकी रही है। फेस्ट का टाइम अच्छा रहता है, इनोवेशन यूजुअली रहता है, अच्छा रहता है, मतलब दोस्तों के साथ आप घूमो, अपने दोस्तों को भी जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको बुला लो एक साथ, फिर मिलके घूमना, तो उस टाइम तो माहौल पूरा अच्छा रहता है। एनआईटी राउरकेला में शायद 30 या 40 क्लब्स तो होंगे ही, 30-40 क्लब तो होते ही हैं। टेक सिर्फ शायद टेक क्लब 4-5 तो है। गूगल का माइक्रोसॉफ्ट का, सारे जो गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब एक बना रखा है, माइक्रोसॉफ्ट कैंपस क्लब बना रखा है, और फिर बाकी ऐसे कोडिंग निंजास और कोडिंग ब्लॉक्स के साथ एक टाई अप करके एक कोड रेड एक क्लब है, जो कि मतलब ऐसे कोर्सेस आप ले सकते हैं और ऐसे पार्टिसिपेट करके सीख सकते हैं ये वो। आर्ट एंड डांस के लिए वो सब तो है ही, मतलब डांस वांस के लिए 2-3 ठो क्लब, और पेंटिंग वगैरह और जो जनरल आर्ट वगैरह रहता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए, वैसे उसके लिए 2-3 ठो क्लब है। अभी नया एक स्टार्ट हुआ है, एलजीबीटीक्यू एक क्लब स्टार्ट हुआ है, तो क्लब्स का तो कोई कमी नहीं है, हर एक ब्रांच का एक अपना अपना क्लब तो रहता ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी हैं हम्म कॉलेज की, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है अगर कोई स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना चाहे तो? स्पोर्ट्स में तो मतलब वैसा कोई तो मतलब कॉलेज में मतलब कोई तो रिकग्नाइज स्पोर्ट्स पर्सन तो शायद है नहीं, पर मतलब फैसिलिटीज तो सारी हैं, कोई स्विमिंग पूल से ले लो आप, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल, क्रिकेट को सारी फैसिलिटीज तो क्रिकेट स्टेडियम में पूरा बना रखा है, जिम्नास्टिक्स वगैरह के लिए, और सेंट्रल एक जिम बड़ा सा भी है। तो उस स्पोर्ट्स मतलब फैसिलिटीज का कोई कमी नहीं है। स्पोर्टिंग इवेंट्स भी होते हैं, साल में 2 तो हो जाते हैं, एक तो इंटर एनआईटी रहता है और एक होता है कि मतलब ऐसे ही आसपास के सारे कॉलेजेस को बुला के कर रहे हैं। वृद्धि एक है जो मेजर इवेंट है वो, तो स्पोर्टिंग इवेंट वो एक मेजर है। तो अब बात करते हैं कॉलेज के एलुमनाई कैसे हैं। जैसा कि आपने बताया कि काफी अच्छे हैं और वो इस सभी काम करवाते हैं, बट इन जनरल की हाँ कैसे हैं वो? हाँ, तो एल्यूमनाई जैसे बोलेंगे कि मतलब ऐसे कोई रिकग्नाइज्ड एल्यूमनाई देखें तो अभी आईओसीएल जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उनके चेयरमैन हैं जो श्रीकांत वैद्य, और सेल के भी जो चेयरमैन है सोमा मंडल, वो दोनों ही हमारे एनआईटी राउरकेला एल्यूमनाई ही हैं। तो और वैसे मतलब रिकग्नाइज्ड एल्यूमनाई है, पर वो लोग तो बहुत साल पहले पास आउट हो चुके हैं, तो उनसे कुछ हेल्प तो मिलेगा नहीं। पर जो जो इमीडिएट सीनियर्स हैं, जो लोग अभी वर्कफोर्स हो गया ज्वाइन कर लिए, 2-3 साल वो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो वो लोग हेल्प करते हैं, रेफरल हो गया, या कोई सीनियर्स जो ऑप्ट करते हैं हायर स्टडीज के लिए, तो वो लोग भी हेल्प करवा देते हैं, कहीं एप्लीकेशन में कोई मदद चाहिए या ये वो, तो वो जनरली ऐसे हेल्प करती हैं। तो स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनी नेटवर्क बिल्ड हो सकता है, पर शायद अंडर यूटिलाइज हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो अब इस वीडियो के हम्म आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अगर अब तक की आपको अपनी जर्नी हम्म एनआईटी रोडकेला की कंक्लूड करनी हो तो वो कैसे करोगे, और कोई मैसेज जो आप देना चाहो जो अभी आ रहे हैं एनआईटी रोडकेला में फ्रेशर्स उनको, तो वो क्या होगा? जो अभी अभी जो एग्जाम नहीं दिए, और तो एग्जाम तो खत्म नहीं हुआ है उनका, हम्म। तो मैं तो फर्स्ट बोलूंगा कि मतलब ट्राई करें, मतलब आप वैसे मतलब आईआईटी मटेरियल आप नहीं लगते हैं कि मतलब आईआईटी क्रैक कर पाएंगे, वो ऐसा नहीं है, तो फिर भी एनआईटी तो ट्राई कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं बोला कि प्लेसमेंट, क्योंकि यूजुअली एक टारगेट रहता है कि कॉलेज के 4 साल के बाद एक प्लेसमेंट अच्छी सी पकड़नी है, तो उस मेंटालिटी से देखें तो एनआईटी राउरकेला बुरा मतलब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आप जेई में थोड़ा एडवांस किसी का बाई चांस खराब चला गया, तो फिर भी मतलब एनआईटी राउरकेला में आ जाएंगे तो प्लेसमेंट्स वैसे मिल जाएगा आपको। तो वही बोलूंगा कि मतलब अच्छे से जो भी कितना भी दिन बाकी है तो अच्छे से प्रिपेयर करो। फर्स्ट दो जो भी फ्रेशर्स आते हैं तो उनके लिए है कि मतलब आप फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में सीजीपीए अगर अच्छा ले आते हैं, 9+ या 9 के अराउंड ले आते हैं, तो फिर बाकी 6 सेमेस्टर्स में आपको मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप थोड़ा कम भी लाएंगे तब भी मतलब इतना नहीं घटेगा, कि क्योंकि जो भी है सारे कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज का 8 सीजीपीए, 7.5 या 8 रहता है, जो भी बैरियर है ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्वालिफाई होने के लिए, तो उतना तो आपका हो जाएगा। बाकी मैं अपनी जर्नी के मैं बारे में बोलूँ तो फिर मैं तो जब कॉलेज ज्वाइन किया तो हॉस्टल में मतलब जिंदगी में पहली बार मैं घर से बाहर रह रहा था, तो बहुत सारी चीजें मतलब ऐसे जो मैनेज बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करना सीखा, जैसे कि कॉलेज जा रहा हूँ, अपने पढ़ाई, फिर बाकी साइड में भी, क्योंकि बहुत सारे ज्यादा अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आपको खुद से संभालनी पड़ती हैं, तो वो सब तो मैं करना सीखा ही। मतलब मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि
हाँ मैं ये कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगा, वो कर पाऊंगा, पर मैं यहाँ आने के बाद मैं ये सब कर चुका हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, जैसे कि जैसे अभी बार्कलेज में एक इंटर्नशिप हुआ मुझे मिला है, तो वो एक जैसे कि मेरे एक ड्रीम कंपनी, मतलब ड्रीम तो नहीं था मैं बोलूंगा, मतलब आउट ऑफ रीच लग रहा था मुझे कि हाँ मतलब ये सब तो हमारे लीग से ही बाहर है, पर एनआईटी राउरकेला की वजह से ही है कि मुझे आज एक इंटर्न करने के उनके साथ एक इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। तो मतलब यहाँ मैं एनआईटी में नहीं होता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। राइट। सो यार थैंक यू वेरी मच आज आने के या लिए और अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए अच्छे से सबको कि कॉलेज कैसा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इसी के साथ यार इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली यार आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एनआईटी रोडकेला के रिगार्डिंग। तो अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट कर देना, ठीक है। और हम लिंक्डइन का भी लिंक डाल दूंगा मैं इनके, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो यार, मिलते हैं ऐसी किसी अगले वीडियो में। टिल देन